क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके क्लास 10वीं का हाफ ईयरली एग्जाम का हम इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 65 नंबर आने वाले, ठीक है। आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 65 नंबर आएंगे इस पेपर को याद करने वाले, ठीक है। और यहाँ पर देते क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जाम 2023 इंग्लिश। साथ ही जो आपके टोटल क्वेश्चन वो आपको 16 रहने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे का रहने वाला, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको जो पेपर देख लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाए हैं, ठीक है। हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं जिससे उनके इंग्लिश पे अच्छे मार्क्स आ सके। तो सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपको पहला पैसेज आता है तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये आपको जो पैसेज दिया है इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर आप यहाँ पैसेज ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ देते हो द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयलेज, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और इसके आपका ऑप्शन आते हैं भेल, सी बीड्स, फिश और पेंट, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इसका आंसर आपको इसी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जो ये आपके 5 नंबर रहते हैं वो फ्री के रहते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन रहते हैं उनके आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, ठीक है। तो इसके आप ऑप्शन आते हैं कुकिंग, मेकिंग परफ्यूमस और मेकिंग सॉप, मेकिंग लुब्रिकेंट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूरा पेपर देख के जाना, साथ ही हम सोल्यूशन भी कराएंगे। पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए, फिर हम सोल्यूशन भी आपको बता देंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है द डोनट ऑफिस एल्डेस नर्सिंग ऑयल, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आते हैं स्टोमेच, आइज, लिवर, फिंगर, ये आपके ऑप्शन आते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन भेल इज कॉल्ड, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। 5 में देते राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका पैसेज यहाँ पर आता है तो ये भी आपका पैसेज जो कि 5 नंबर का है। अगर आप यहाँ पैसेज ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं, आपका 5 नंबर का है। तो इसी क्वेश्चन आते हैं द फेरी वांटेड टू मेरी द शेपर्ड बिकॉज, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। फिर दूसरा आता है व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, ये आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है। साथ ही इसके ऑप्शन देख लीजिए। अब चलिए हम आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है द शेपर्ड वेंट टू रोमिना, ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया। इसका ऑप्शन आते हैं बोट, कार्ट, प्लांकियन, कोच, ठीक है। और चौथा व्हेन द शेपर्ड रीचड रोमी, ये आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है। इसका ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, ठीक है। और 5वां आता है द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी पेव्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो 5 में के आपके ऑप्शन आते हैं, यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो इन सभी की जो क्वेश्चन आपके दिए हैं इन क्वेश्चन के आपको जो आंसर है वो आपको पैसे मिल जाएंगे। और आप यहाँ पैसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और सेक्शन भी आता है राइटिंग। तो राइटिंग आप यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन भी राइटिंग के अंदर का क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल, आपको 4 नंबर का। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें नोट्स बनाना है, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। आपको टाइटल क्या रखना है, टाइटल जिसके बारे में ये पैसेज दिया गया है वही उसका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए आपको इसी में से एक हेडिंग आपको छांट लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देनी है। और दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। और तीसरी हेडिंग आपको बनानी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। तो आपको जो आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन तीसरा ही आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई याद करने का नहीं रहता है, इसी जो पैसे दिया है इसी में से आपको सिर्फ बना के लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन चौथा आता है। तो क्वेश्चन आप चौथा यहाँ पर देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो 4 नंबर की अथवा आता है। इसमें आपको यहाँ पर आपको लिखना है क्या, लेटर। और क्वेश्चन 5वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है 150 वर्ड में, जो कि 5 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर ऐसे किस पर लिखना है, तो आपके यहाँ पर टॉपिक साइड दिए हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो पूरा पेपर देखिए। और यहाँ पर देखते ट्रांसमियम द पोल्यूशन प्रॉब्लम एयर आइडल पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर निबंध नहीं लिखना है तो इसका आप अथवा भी कर सकते हो। यहाँ पर तो राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो आप पैराग्राफ भी इन पर लिख सकते हो और आपसे निबंध नहीं बनता है। और साथ ही अगर आपसे यहाँ पैराग्राफ भी नहीं बनता तो फिर से यहाँ पर निबंध लिखने के लिए बोला तो आप निबंध फिर से लिख सकते हो, ठीक है। फिर चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन 6 आता है वन ऑफ द बेसिस ऑन ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हेल्थ पर
ठीक है। आपको हेल्थ पर यहाँ पर पॉइंट, आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिख देना है। आपको 5 या 6 लाइन में आपको एक पैराग्राफ लिख देना है हेल्थ पर, इस पिक्चर को देखकर, ठीक है। जो यहाँ फोटो दी, इस फोटो को देखकर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिख देना है हेल्थ पर, तो आपको जो 3 नंबर वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। तो आपका साथ में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, तो 5 करने हैं, आपके 6 दिए हैं, ठीक है। तो पहला आता है वर्क हार्ड, डोंट नॉट यू विल फॉल, तो इसके 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर देते हैं बट एंड और दूसरा आता है द गंगा इज डोंट स्केट रिवर, ए एंड द, ये आपके यहाँ पर दूसरा आता है। और तीसरा देते हैं प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ये आपका यहाँ पर तीसरा आप यू आ लिटिल आप फ्यू, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हैं। चौथा देख लीजिए, पाँचवा देख लीजिए, छठवां ये आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। और जो इसके स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। साथ ही हम आपको आंसर ही बताने वाले हैं, आप वीडियो को एंटर देखिए, आंसर भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और आपके आते हैं डू इट डायरेक्ट एनी 5, तो आपको 5 करने हैं, 6 आपके यहाँ पर दिए हैं। पहला था सी कट द ट्री चेंज इनटू इंटरोगेटिव, ठीक है। और दूसरा था ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू पासिव वॉइस। और तीसरा देख लीजिए। और चौथे में आपको क्या करना है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ठीक है। आपको इसमें यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है इस वाले आपको सेंटेंस में, और फिर से आपको यहाँ पर लिख देना सही से, ठीक है। और पाँचवा था ही टीचेस मी साइंस चेंज इनटू पासिव इंडिफिनिट, ठीक है। और आपको यहाँ पर छठवां था ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो हमने आपके डू डायरेक्ट करा दिए 5 नंबर के, तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का भी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपका सेक्शन दी जाती है टेक्स्ट बुक, तो कुछ क्वेश्चन नहीं आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि 6 नंबर के। तो पहला आता है द लेसन ये फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसके ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर दूसरा आता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंदा, तो अमंदा आपके दूसरा क्वेश्चन आता है, तो इसके ऑप्शन आते हैं लेसाइल नोरिस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और चलिए आपके 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, हमने 2 ऑप्शन करा दिए इसके। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है, अगर आप इस पे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाएंगे आप इंग्लिश पेपर में। सी में आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन आता है। फिर तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। चौथा आता है इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, ये आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है। तो इसके आप यहाँ पर ए और बी और सी और डी आपके ऑप्शन आते हैं, तो इसी में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। और 5वां आता है व्हाट डिड अन्य प्रेक नेम हर डेयरी, तो ये आपका 5वां। 6वां देते हैं अकॉर्डिंग टू पोएम ऑफ द पोएम एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटीज हैव ह्यूमन्स गिवन अप, ये आपका 6वां क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, ठीक है। हमने आपका यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट करा दिया। फिर 10वीं का ये आता है, तो 10वीं के ये आपको जो यहाँ पर आता है ये आपकी पोएम दी, इस पोएम को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप यहाँ पोएम को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस पोएम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये पैसा टाइप का ही रहता है, यानी पोएम है आपकी। तो पहला आता फ्रॉम विच पोएम द अबव लिनेस हैव बीन टेकन, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन दिया है आपके इससे 4 ऑप्शन आते हैं, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। और दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन सिमिलर टू द वर्ड मेरेली, ठीक है। आपको सिमिलर वर्ड लिखना है। मेरेली का क्या होता है, सैडली होता है, हैप्पीली होता है। और साथ ही आपके यहाँ पर दिया गया है क्लेवरी और सुपेरियरली, ठीक है। ये आपके ऑप्शन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है वेयर डिड द बाल गो, ये आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। 10वीं का हम ये करा रहे हैं आपको। फिर आपके यहाँ पर 10वीं का बी आता है, तो 10वीं का बी देते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आपका पैसा टाइप का यहाँ पर दिया गया है, तो इसके आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप कहते हैं वेयर डिड बंदा सिट इन द क्लासरूम, ये आपका क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, और सभी के आंसर आपको इस पैसे में मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी सेक्स, आपको 6 करने, ठीक है। 6 करने और आपके साथ दिए हैं। और जो 11वां क्वेश्चन है वो आपको 12 नंबर का यहाँ पर देखते 12 नंबर का है, तो आपको यहाँ पर 6 करने। तो जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। और 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, तो आपको इसमें क्या करना है, 30 शब्द में आपको आंसर लिखना है, एनी 2 करने। और जो 12वां क्वेश्चन है वो टोटल आपका 4 नंबर का है। तो चलिए जो 12वें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपके कितने यहाँ पर दिए हैं, आपके 3 दिए गए हैं, तो आपको 2 करने हैं। आप देखते हैं 3 दिए हैं तो 2 कर लीजिएगा इसमें से। और फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, तो इसमें भी आपको 2 करने, 3 दिए गए हैं। और जो 13वां क्वेश्चन वो टोटल आपका यहाँ पर 4 नंबर का है, यहाँ पर 4 नंबर का आपका 13वां क्वेश्चन। और फिर आपका आता है 14वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, तो आपको 75 वर्ड में यहाँ पर आंसर देना एनी 1। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, तो एक का आपको आंसर देना है। और 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है।
और 15 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक ही करना है, साथ ही इसमें आपको सेंटर आईडी लिखना है। ठीक है, आपका अथवा लगा है, अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है, फिर 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको एक ही करना है। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। तो जो इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपको स्क्रीनशॉट उठा लेना है। और जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके यहाँ पर 15 मिनट के बाद आने वाला, हमने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, हम सॉल्यूशन इस वीडियो नहीं इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो सॉल्यूशन हमने कर रखा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको 15 मिनट के बाद आपका सॉल्यूशन आने वाला पूरा पेपर का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की जो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 15 मिनट के बाद पूरी पेपर की सॉल्यूशन। जब तक टेक इन, बाय बाय।